रीज़न है। रीज़न क्या है कि पहले तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि मैम नीट की डेट क्या है, उस हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। कहीं ना कहीं एक एंजाइटी बनी हुई है ना, सब बच्चों को ऐसा लग रहा है। आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी यही है। तो आज हम बच्चों को फिर से ज्वाइन कराएंगे। आपके दिल में जो भी चल रहा है आप हमसे बोलिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्केड्यूल भी बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको कि हाउ टू डू एवरीथिंग। तो चलो बच्चों को ऐड करते हैं, अकेले बात करके क्या हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं श्रुति को, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं हमारी संजना को। तो वो हम सबसे पहले ऐड कर रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा है, आप फर्स्ट टाइम देखेंगे उन्हें इंस्टाग्राम पे। हेलो अनन्या, मेरा बच्चा। हाय किड, कितने अच्छे बच्चे मेरे दोनों। बोलना होता है, आगे कुछ बोलना होता है, कुछ बोलना होता है। Hi ma'am, how are you? आई एम गुड बच्चों, आई एम गुड। और आप बेटा? हाँ मैं भी अच्छी हूँ। और आप बेटा? अच्छी हूँ मैम। अच्छा, तो मुझे आपसे कुछ सबसे पहले तो एग्जाम डेट को लेकर आप लोग स्ट्रेस फील कर रहे हो? हाँ मैम। मैम हम लोग को हमारी खाली फीलिंग आ रही है। अच्छा, आप मतलब स्ट्रेस रहता रहता है। कब हो रही है मतलब रिवीजन प्लान रिवीजन करने का मन नहीं हो रहा क्योंकि है ना। यस मैम हाँ, रिवीजन आज आज ये और एको क्यों हो रहा है, मैं ये वाई एको क्यों हो रहा है। हाँ, अभी देखते हैं। हाँ बेटा, देखो किसी का डबल माइक तो नहीं है। हेलो, हाँ बेटा, अब एको नहीं हो रहा। हाँ, अभी ठीक है, आई थिंक अब ठीक है, अब मेरी वॉइस डबल बार नहीं आ रही है। हाँ, अब ठीक है। तो बेटा मीन्स हाउ डू यू फील अबाउट नीट एग्जाम, और कैसे आपको कुछ परेशानी है, मेरे को डाउट्स आप लोग के आंसर करने हैं, तो यू कैन फ्रीली टॉक टू मी टुडे। मैम नीट में मतलब हम लोग पढ़ तो रहे हैं, एनसीईआरटी अच्छे से समझ में भी आ रही है, बट एमसीक्यूज में ही प्रॉब्लम जाता है हमेशा। लाइक स्पेशली वो स्टेटमेंट वाले, जिसमें अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो फिर उसमें कौन सा एक छूट जाता है, लाइक हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट, लाइक 3 4 5, एंड उसमें से एक छूट गलत हो जाता है हमेशा। तो वो हाँ, एक ये बायो स्टेटमेंट में वाले बहुत क्वेश्चन का, प्रॉब्लम। हाँ, बायो के क्वेश्चंस मैक्सिमम हमेशा स्टेटमेंट वाले ही रहते हैं। अराउंड 50% क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाले मिलेंगे, बिकॉज वही एक हथियार है एनटी के पास, नीट वालों के पास, जहाँ पे वो बायो में आपका कम स्कोर करा सकते हैं। इसके अलावा बायो बहुत इजी है, और आप लोग हाँ, बहुत बार पढ़ भी चुके हो, है ना। तो उसके यस लिए मैम। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, इन्हें ढंग से पढ़ने की कोशिश करो, अवॉइड करो कि आप कोई भी वर्ड स्किप करो, क्योंकि ओनली, है ना, ओनली वर्ड कैन चेंज द होल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रीड ईच एंड एवरी वर्ड विदाउट स्किपिंग अ सिंगल थिंग, ठीक है। यस मैम। यस, एंड बाकी तो हम लोग आपके साथ प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, लाइक हर रोज टेस्ट, मतलब एमसीक्यूज, लाइक आज बायोमोलिक्यूल्स भी बहुत अच्छे से हो गया। हाँ, आज तो मुझे एंड बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा के मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन आया इतने दिनों बाद। एक होता है ना, टीचर को खुद का सेटिस्फेक्शन होता है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। तो जब मैं आज बायोमोलिक्यूल लेक्चर के बाद निकली, तो मुझे अंदर से एक सुकून था कि मैंने पढ़ा दिया, अब जैसा भी है, बट मैं खुश हूँ। आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। हाँ, तो ये और था। मैम बायोलॉजी, हाँ, और बायोलॉजी में डायग्राम्स लाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसमें। लाइक ठीक है, हम फिर डायग्राम लास्ट का ईयर तो जब, हम अच्छा सेशन ले हाँ, सकते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, वी कैन टेक क्योंकि अ सेशन ऑन डायग्राम्स। लास्ट ईयर 2020 में वो क्वेश्चन आया था बायोटेक में से, गटाक कटाक पैलिंड्रोमिक हाँ सीक्वेंस हाँ का। हाँ हाँ, तो घातक वो घातक कहते हैं क्वेश्चन उसे। मतलब यहाँ से छूट गया हाथ से, बस वही हाँ डायग्राम्स में प्रॉब्लम हाँ, रहता है, डायग्राम बाकी तो फिजिक्स जरूरी है। हाँ, केमिस्ट्री।
तो यहाँ पे हम यूनिट वाइज डायग्राम सीरीज ले सकते हैं, जहाँ पे हम हर सैटरडे या कोई अच्छा सा सेशन बना सकते हैं. दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. थैंक यू सो मच बेटा फॉर शेयरिंग योर व्यूज एज वेल, एंड ऑल द बेस्ट. प्रिपेयर वेरी गुड. ओके, थैंक यू मैम. स्क्रीनशॉट. हाँ ले लो ले लो ले लो. यस. तो बच्चों अब हम और स्टूडेंट्स को ऐड करने वाले हैं. थैंक यू. अब हम और स्टूडेंट्स को ऐड करने वाले हैं. जिनको भी ऐड होना है मैम के साथ, वो अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. ठीक है, and you can come and join us. We have future doctor, we have lot many student. मैं बस सर्च कर रही हूँ. yes, तो यहाँ पे I can see स्टूडेंट को सर्च करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है. तो यहाँ पे 3-4 लोगों को तो मैंने कहा है कि ज्वाइन कर लो सेशन. अब देखते हैं कितने बच्चे सेशन ज्वाइन करते हैं. तो अनाउंसमेंट क्या है, सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है. कल बहुत सेशन आने वाला है. हाय बच्चों. दिव्यांश कैसा है. मैम इको आ रहा है अभी. ये किसी की ईयरफोन के कारण आ रहा है. लास्ट में भी ये होता है. अपने ईयरफोन्स निकालो दोनों. हाँ, लास्ट टाइम भी एको फोन के कारण. तो बच्चों बताओ, डाउट्स रिलेटेड एग्जाम यू हैव आस्क्ड मी. मैम मेरे को डाउट्स तो रहता है, प्लांट फिजियो में बहुत डाउट रहते हैं मैम. इवन आपकी तो हाईलाइट सीरीज तो आपकी बहुत अच्छी थी, वो उसके बाद तो बहुत क्लियर हुआ है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा अब भी डाउट रहता है कैलकुलेशन में ना. यस मैम. और दिव्यांश तुम्हारा क्या चल रहा है. मैम मेरा सही चल रहा था, वही बायोमॉलिक्यूल. अब वो भी मिल गया मेरे को. और बाकी तो सब सही. पढ़ा के मैं कह रही हूँ बहुत खुश हुई हूँ. हाँ मैम. वही एक चैप्टर ऐसा जो हमको कभी जिंदगी में समझ नहीं आता था. हाँ, बच्चों को टफ लगता है. वो है बड़ा इजी चैप्टर. मैम याद ही नहीं होता वो. मुझे भी लगता था. अच्छा. कल हम सेल करेंगे, सेल चैप्टर करेंगे. फिर हम प्लांट फिजियोलॉजी. एको दिव्यांश तुम्हें अपना ईयरफोन निकालना पड़ेगा. फोन से डिस्कनेक्ट करो. उससे डबल वॉइस आ रही है. ओहो, दिव्यांश हमारा चला ही गया. अभी भी डबल वॉइस आ रही है. मैम ठीक है. नहीं आ रही है. एको आ रहा है. मुझे नहीं आ रही. शगुन होना जरूरी होता है बेटा हमारे हर सेशन में. इट्स कंपल्सरी. चलो कोई नहीं. और एनीथिंग यू वुड लाइक टू डिस्कस. मैम डायग्राम में प्रॉब्लम होती है थोड़ी. डायग्राम दूसरे बच्चे ने कहा है, यानी कि इम्पोर्टेंट है. कुछ तो करना पड़ेगा इसका. जूही मैम को कॉल लगाते हैं अभी. ठीक है, चलो ठीक है. तो एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू डिस्कस बेटा. मैम अभी तो बाकी बायो तो बहुत अच्छी चल रही है, फिजिक्स में ही प्रॉब्लम होती है हमें. मैम जब से आपको फॉलो करा है तब से तो मस्त है बायो. मस्त है बस. नाइस. चलो अब हम और बच्चों को पकड़ते हैं. चलो बाय बेटा. स्क्रीनशॉट लूंगी, रुक जा. अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना कहाँ चल रहे हैं. बाय मैम. बाय. चलो भाई, नालायक कौन आने वाला है. कैसे तुम्हें यहाँ से. यस. मुझे लग रहा है मेरी फोन में गड़बड़ है भाई. हमारे कारण ही आवाज हो रही है. मैम कैसे हटो, मुझे तो वहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन होगा बेटा. क्रॉस. ओहो, अमृत राज. हेलो मैम. हेलो. हाउ आर यू.
Fine. How are you? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। गुड। अब आप पहले मुझे ये बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम बहुत अच्छी चल रही है, बस ना प्लांट किंगडम और ये बायोलॉजिकल। आई नो बेटा, ये मुझे भी नहीं आता। इसके लिए मैंने एक टीचर से बात की है, जल्दी आने वाली है। यस मैम। हाँ, she'll try to help you out. बेटा ये एको कैसे खत्म होता है जरा एको अब आ नहीं रहा मैम उतना। आ रहा है मैम, आपके बात मेरी भी डबल आ रही है। तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ। मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। पीछे कौन है जो खिलाड़ियों की तरह चल रहा है? आपके पीछे आपका भाई है शायद। मैम आप कैसे हो? मैं बढ़िया बेटा, मैं थोड़ी ठीक हुई हूँ रिसेंटली। हाँ ध्यान न करो, बीच में तबीयत खराब हो जाती है आपकी। मेरे को खुद समझ नहीं आता कि आप बीमार हो गई। मैम डबल साउंड आ रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ, क्यों आ रहा है? मेरे को तो नहीं आ रहा डबल साउंड वन। चल क्या रहा है? मैम आपका आवाज मेरे को नहीं आ रहा डबल। आ रहा है, मेरे को ठीक आ रहा है। मेरे को तो आ रही है। ईयरफोन लगा लो। ईयरफोन इस वाले फोन के साथ चार्जर भी नहीं आता है। हमारे साथ लूट हो गई बेटा। समझ। हाँ, तो अब ऐसी करो, अब ऐसी सेशन करो, ठीक है? अभी जल्दी वरना ओवर। तो बेटा कोई और दिक्कत है या नहीं? चलो जल्दी बताओ। नो मैम, बस ये थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं अभी हम लाइव फिर से आने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मैं कैंसिल करती हूँ ना, कम लाइव अगेन। लेट्स सी कि वॉइस ठीक हो जाए, ठीक है? ओके बच्चों, ओके, कमिंग अगेन, ठीक है? वो वाला ज्वाइन ओके मैम। We are telling your followers that you have started लाइव वीडियो। चलो अभी बता रहा है ना, इंस्टाग्राम बता रहा है फ्री में होता है ये सब काम नोटिफिकेशन का। यहाँ पैसा वैसा नहीं लगता, बहुत अच्छी बात है। वरना पहले मैसेज डालने में पैसा लगता था, अभी सब फ्री में होता है। अच्छा लगता है हमको। अब आवाज़ ठीक है? अब बच्चों को हम ज्वाइन कराते हैं, ठीक है? हाँ, मेरी मम्मी भी आ गई। मम्मी ज्वाइन कर लो यार। मम्मी ज्वाइन कर ले यार, बहुत मिस कर रही हूँ मैं। यस मम्मी, यू नो माई मम्मी द बर्थ मदर, या शी हैज़ ऑल्सो ज्वाइन। वो मेरा एक भी यूट्यूब सेशन नहीं छोड़ती, मेरा इंस्टा नहीं छोड़ी थी। उनको जहाँ उनकी बेटी दिखती है वो तुरंत से देख लेती है। मदर को सैल्यूट है। रात में 10:15 बजे भी अपनी नींद छोड़ के अपनी बेटी को लाइव देखने आई है। मतलब बेटा, माँ के प्यार के आगे कोई प्यार नहीं है इस दुनिया का। पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूँ, माँ का प्यार इतना स्ट्रांग होता है ना कि अगर आप कमज़ोर पड़ रहे हो ना किसी भी दिन, तो उस प्यार को याद कर लेना, तुम में ना ताकत आ जाएगी। मैं जिस दिन कमज़ोर पड़ जाती हूँ ना अपनी तबीयत के कारण, उस दिन मेरी माँ का कॉल आता है एंड आई एम लाइक, चलो भाई अब क्लास लेने जाओ। मेरी माँ हमेशा ये कहती है, तू अपने लिए नहीं जीती तो अपने बच्चों के लिए जीती है। और ये जो उनका थॉट है ना, उससे मैं सीरियसली आगे बढ़ जाती हूँ। तो मम्मी आपके लिए सैल्यूट है। फूल भेज रही है हमारी मम्मी रोज़। काफ़ी इंस्टा आ गया चलाना उन्हें लग रहा है, इंस्टा पे रोज़ भेज रही है। देख रहे हो, हाईटेक हो गई है मम्मी। तो बेटा आप भी अपनी मॉम को खूब सारा प्यार करें। जिस दिन आप अपनी लाइफ में लो फील करें, नेगेटिव फील करें, एक बार याद कर लेना उस प्यार को। वो प्यार तुम्हें आगे तक लेके जाएगा, आगे तक। यस बिल्कुल। दिल भी भेज रही है मम्मी। कहाँ से सीख रही हो ये सब? किसी और को मत भेज देना। यस पापा बुरा मान जाएंगे। यस बच्चों, तो यहाँ पे ना अपनी मम्मी को बताना पड़ता है टाइमली। यस हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे बड़े सारे बच्चे आए हैं, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो चलो, वी हैव तरुणिका, वी हैव रोहित, वी हैव दिवाज। तो हमारे पास 3 बच्चे जिनको हमने ज्वाइन किया है। यस, कोई तो ज्वाइन कर लो। कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा। हेलो मैम। ये देखो, अभी तो एको नहीं आ रहा। बेटा अपना नाम बता जल्दी से। इतना प्यार, कितनी प्यारी स्माइल। मैम देवांश डावर।
अच्छा, देवांश डावर जो इतनी स्टोरी लगाता है, इतनी स्टोरी लगाता है, इतनी स्टोरी लगाता है ना। मैम लास्ट टाइम भी ऐड हुआ था आपके साथ। हाँ, कितनी प्यारी स्माइल है तेरी, बाबू सा लग रहा है बिल्कुल, ऐसे बाबू बैठा हुआ। अब वो देखो, उससे तो कैसे पता हो लग रहा मैम? है वो नीट की तैयारी कर रहा है। बाल ही नहीं कटवाया मां लड़का है। मैं बाल नहीं कटवाने होते तुझे, इतने बड़े बड़े बाल कर रखे हैं यस है भाई। चलो पढ़ाई कैसी चल रही है बताओ। वो तो ऐसे देख, अच्छी चल रही है मैम, बढ़िया मैम। बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। यस हाँ जी। मैम, 8-10 दिन से तो हो नहीं रही अभी। हाँ, अभी मैं देख रही हूँ बच्चों की पढ़ाई एकदम से मिस हो गई है। मतलब कि जो ग्राफ था ना पढ़ने का, मोटिवेशन का, वो थोड़ा सा नीचे आ गया। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया। ऐसा है क्या? यस मैम मैं तो मैम घर वो नहीं है। था, मैं तो घूमने गया हुआ था, इसलिए बिल्कुल नहीं पढ़ा। तुझे तो फिर अभी कैंसिल करके भगाते हैं यहाँ से। घूमने की बात करेगा, पाप लगेगा तुझे। सारे बच्चे तेरे को बददुआएं देंगे, दुआएं नहीं देंगे। घूमने की बात कर उनके सामने। यस। अच्छा, तो एक बात बता रोहित बेटा कि हाँ जी। सिलेबस पूरा कंप्लीट है? हाँ जी, थोड़ा सा है, लास्ट वाला है ये क्या बायोमोलिक्यूल्स वगैरह वाला हुआ है। हाँ, तो आज बायोमोलिक्यूल्स हो गया। थोड़ा सा रह गया था, आज वो चला गया था ना, हो गया था, मतलब थोड़ा हम मिस हो गया। कहाँ चला गया था? यही काम था। हाँ, कौन सा काम? हमें नहीं बताएगा, वो हमसे क्या ऐसी बस। छुड़वाना? हाँ बता जी। बता। ओह ओ बेटा देखो, शर्मा रहा है, तगड़ा शर्मा रहा है लड़का हमारा। चलो ज्यादा नहीं पूछते, इशारे में हम समझ चुके हैं, हम तेज है। ठीक है, यस। हाँ, हम तेज है काफी। हम्म, हाँ 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 हाँ, कुछ बोल रहे थे। बोलो बोलो बोलो। चलो ठीक है, ज्यादा नहीं पूछेंगे, शर्मा रहा है। चलो बेटा, मैम। अब आते हैं देवांश पे। देवांश, अब तुमने पढ़ने का मैम। मॉल बनाना है या हाँ अभी भी मैम आ घूमने गया की मैम। यादों में ही हो? नहीं मैम, घर आ गया मैम, अब तो अच्छे से पढ़ाई है ना, करनी है। अब पढ़ेंगे ना। हाँ, वेरी गुड। कल मैम का कितने बजे लेक्चर है? 1 बजे लेक्चर है सेल का, उसमें 1 जरूर बजे आना। और 4 बजे। ठीक है, 1 और मैम 4 4 12 बजे बजे भी। कंटिन्यू प्लांट हो गई। फिजियोलॉजी के 200 क्वेश्चन है, और 1 बजे सेल चैप्टर है। ठीक है। मैम क्लास 12 बायो कंटिन्यू हो गई। क्लास 12 बायो अभी पढ़ाना शुरू कर रही हूँ मैं, बस थोड़े दिनों में। मैम मैंने आपसे पढ़ने के लिए ऑफलाइन कोचिंग छोड़ दी, वो आपकी क्लासेस बंद हो गई, अब फिर से ज्वाइन करनी पड़ी, वो रोज फोन करा करते थे। नहीं बेटा, मेरी ना तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैं सच बताऊँ तो आई वाज हाँ सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्राइटिस। और ये हुआ क्या, छोले मैं भटूरे बहुत कम ज्यादा, खाया करो हाँ मैम। वो देखो उसे पता है, छोले भटूरे में बहुत ज्यादा खाने लग गई थी। क्योंकि मेरी शादी ना करोल बाग में हुई है, और करोल बाग के ना, यहाँ आप सर्च करोगे ना तो ओम छोले भटूरे वाला बहुत पॉपुलर है, स्टैंडर्ड छोले पूरी वाला बहुत पॉपुलर है। तो मैं यहीं पे रहती हूँ करोल बाग में, रामजस रोड पे। तो जब मैं, रामजस रोड के पास। हाँ, तो यहाँ खाने पीने की दुकान बहुत है, सिंधी टिक्की वाला है। तो डेली खा खा के मैंने ना बिल्कुल कलेश मचा दिया। तो अब क्या हो गया, जब मैंने कुछ किया तो मेरे पेट ने भी कलेश मचा दिया, तो मुझे हो गया गेस्ट्राइटिस। और उसके कारण मेरी जो प्रॉब्लम्स हुई है ना, आइसक्रीम बेटा, मैं जस्ट अभी वनीला आइसक्रीम खा के आई हूँ, मैं वही खा रही हूँ, डाइजीन और आइसक्रीम, 2 चीजों पे चल रही है मेरी जिंदगी। तो बेटा उसी से मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, और उससे मेरे को वीकनेस आनी शुरू हो गई थी। तो यही, तो कोई बात नहीं उससे, मैम, आप फिर से शुरू करो क्लास 12। हाँ बस अब तो रूटीन बनना शुरू हो गया है। एज आई एम गेटिंग अप, आई एम गोइंग टू टेक क्लासेस डेली। तो बेटा अब क्या करें, अब स्टोरी ऐसी थी, अब कुछ कर नहीं सकते ना। ठीक है, तो मैम और तो मैं कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी 23 एस्पिरेंट हूँ मैम, मैं तो 23 है 22 ना, से तो तू 23 तक हमारे आपके साथ रहे। साथ ही हूँ। और तू हमारे साथ रहे। खेमराज था, खेमू हाँ हमारे जी। पास मेरे से शायद वो 2.5 साल से पढ़ रहा है, खेमराज। मैं नैन्सी आपसे मैम पहले भी पढ़ता था, वेदांतु 2 साल से में। पिछले साल जैसे कोविड हो गया ना। हाँ, रोहित का नाम मुझे इस साल से तो याद है, अन अकेडमी से। मुझे अन अकेडमी से पूरा पिछले साल याद है भी कि था रोहित मैं। मेरे से पढ़ता है। मैं इसको अच्छे से जानती हूँ। और बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे देवल हो गई, वो हिंदी मीडियम है, बट अब मेरे से इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है। तो मतलब बच्चों की स्टोरी काफी पता है मुझे, इस टाइम में 1 साल में जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े हैं। मैडम से। ठीक है, मैम चलो। अब एक दिक्कत है। मैं उससे बात कर रहा मैम अच्छा, एक प्रॉब्लम है। मैम क्या हो आपने गया? टेस्ट सीरीज ली थी ना 720 मार्क्स वाली, हाँ, तो मैम वो अटेम्प्ट की मैंने, कुछ तो 520 से कम मार्क्स तो किसी में नहीं आए, लेकिन असर्शन रीजनिंग वाले कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते थे, और जो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं ना,
जैसे जिसमें इनकरेक्ट करेक्ट हो जाता है, थोड़े वो वाले, कुछ वो वाले बहुत कम क्वेश्चन के लग गए, बट असर्शन, रीजनिंग और इकोलॉजी में थोड़ी गड़बड़ थी, बेटा वो ये मैंने ना सही से विद पढ़ी टाइम नहीं थी। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ना तब सही होगा, इतनी जल्दी से नहीं बनेगा आपका, ठीक है। विद टाइम जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी, तब आपको पता चलेगा हाउ टू टेक अप दोस क्वेश्चन, एकदम से नहीं होगा, ठीक है। मैम मेरे ही मैम क्लास 11th 250 के तक तो ही सारे जाते हैं क्वेश्चंस 360 ठीक में थे। से। कितने आते हैं रोहित तेरे? 250 260 250 तक। चप्पल कहाँ है भाई मेरी, चप्पल कहाँ है मेरी? मारो इसको पकड़ के, नालायक, तो मेरा नाम डुबो देगा। मैम छोरे नहीं अब मैम तो डूबने नहीं देते। मैम अब तो 250 हॉट्स नंबर भी ला रहे सॉल्व होने मेरे से लगे। पढ़ के। मैम बायो अब तो बायो में हॉट्स भी बता रहा सॉल्व हूँ होने मैं। लगे एमडीजी तो के। 250 नंबर के यहाँ पे आतिशबाजियां करूँ, यहाँ पे अनाथ फोड़ू, 250 नंबर ला रहे 360 में से। ऑन एन एवरेज मेरी क्लास में हर एक बच्चा 300 से ऊपर लाता है, क्यों कम आ रहे तेरे नंबर? दिक्कत है थोड़ी। हाँ यही ना, ऑफलाइन में यही होता था, पकड़ के ढूंढ दो तो अपने आप ठीक हो जाते थे। ऑनलाइन में मिलते हैं नहीं ढूंढने के लिए, तो ये इसलिए बिगड़े हुए हैं अभी तक। अब तू पता है क्या कर, अब तू सबसे पहले तो डेली क्वेश्चन लगा और टाइम बेस्ड प्रैक्टिस कर। अगर 250 नंबर तेरे बायो में आ रहे हैं ना, तो नीट एग्जाम आसानी से नहीं निकलेगा। देख मैं कुछ सच बात बता रही हूँ, झूठ बोल के मेरे को कुछ मिल नहीं जाएगा। बट इम्पोर्टेंट ये है कि कम से कम 330 नंबर लेकर आओ, उससे कम में तो तेरी दाल ही निकलनी। और फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने आ रहे हैं? उसमें भी ठीक है आ रहे 90 100 तो अब तू कैलकुलेट कर, तो 490 पे अटक गया, 450 पे। कम से कम 550 से 580 से ऊपर नंबर लाने हैं। 150 नंबर बढ़ाने तो सबसे पहले बायो पे मेहनत कर, सीधा सीधा 80 नंबर बढ़ेगा। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी खेल। स्ट्रैटेजी क्या कहती है, अगर मेरे 450 नंबर आते तो मैं ऐसा सब्जेक्ट पकड़ूं जहाँ पे मैं एग्जैक्टली 80 नंबर बढ़ा सकता हूँ, और वो बढ़ सकते हैं क्योंकि वो इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बायो पे मेहनत कर, जितने भी मैम टेस्ट ले रही है, जो भी मैम वन शॉट पढ़ा रही है, जो भी मैम नोट्स लिख रही है, सिर्फ वो पढ़ ले। मैं तेरे को गारंटी दे रही हूँ तेरे 330 से नंबर कम नहीं आएंगे किसी भी हालत में। वो मैम नोट्स वन सोना शॉट है। बहुत काम का है आपका। हाँ वो लिटरली नोट्स मैम सोना है वन बेटा। शॉट वन मैं शॉट मजा आपको आता मैम बता है। रही सही हूँ, है वो। वन शॉट क्या, उसमें सब कुछ चीजें लिखवाती हूँ मैं बच्चों को, और वन शॉट ही है जो मेरा बेसिकली फोर्टे ही वन शॉट्स है। मैंने जब यूट्यूब पे शुरू किया था तो मेरे सबसे ज्यादा मोस्ट व्यूड वन शॉट्स ही जाते हैं। सीबीएसई के पेपर में मैं पिछले साल वही वन शॉट ही देखे थे मैंने पिछले साल मैम के, पहले उसमें आप ही आए थे। मैम आप मेंटी लेते थे ना पहले, तो मैं था क्लास 11th में, ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, जो चैप्टर पढ़े थे उनके क्वेश्चंस लिख देता था, उनमें से काफी सारे तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे। और कुछ हाँ नीट में बहुत कुछ क्या मैम, स्कोर बहुत कर सारे सकते क्वेश्चंस हैं। आए थे। तो इस टाइम पे तो अपनी बायो को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। रोहित तू तो यही कर बेटा, कम से कम 550 नंबर तो फिक्स कर पहले अपनी पॉकेट में, फिर उसके बाद और एक्स्ट्रा मेहनत करियो, ठीक है। मैम चलो अब हम अब तो और मैम बच्चों को ऐड करेंगे। हॉट्स भी सॉल्व होने लगे एमटीजी के। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो बेटा अब हम और बच्चों को ऐड करते हैं, बहुत देर से वो वेट कर रहे ओके हैं, मैम। ठीक है। चलो गुड नाइट, मैम ऑल द एक बेस्ट बच्चों। स्क्रीनशॉट, दीदी मैम का निब्बा नहीं आया वन मैम। स्क्रीनशॉट। अरे निब्बा सोनी पूरा, जीजी मैम की डायमंड रिंग, आज से जीजी मैम का डाइजीन भी था। दीदी मैम का एसी का रिमोट, हाँ एसी का रिमोट, आईपैड और स्टाइलस। हे भगवान कितना मजाक बनाते मेरा। चलो अब हम बाकी बच्चों को ऐड करते हैं। बाय मैम, खुशी को गुड ढूंढ नाइट। लेते हैं। बाय बच्चों। खुशी ध्रुवी बहुत देर से बेटा आपकी रिक्वेस्ट ही नहीं दिख मैम रही एक थी। स्क्रीनशॉट लेने दो। लिया नहीं तूने? ले नहीं लिया। हो गया मैम, थैंक्स मैम। थैंक यू थैंक यू। और जो बच्चे अभी तक फॉलो नहीं किया फॉलो कर लें। बेटा खुशी आप मेरे को दिखते ही नहीं हो कभी भी, यहाँ पे आप बोल रहे हो रिक्वेस्ट के लिए, बट मैम को एक बार भेजो तो सही। यस तो यहाँ पे हम बाकी बच्चों को ऐड कर लेते हैं तब तक। चलो हमने काफी बच्चों को रिक्वेस्ट भेजी है। लेट्स सी हु ऑल आर गोइंग टू कम। अगर इतने बच्चे मेरे स्पेशल में आ जाए मैं खुश ना हो जाऊं। और भाई कैसे Hi बच्चा? ma'am, हाय हाउ आर यू? I'm good ma'am. How are you?
आपने नाम बताओ बेटा। रौनक मैम। रौनक सहगल। आपने कहा था ना मैम मुझे ऐड करना है। जी जी। हाँ, तभी मैंने आपका नाम देखते ही ऐड कर लिया। So थैंक यू how are मैम। you doing बेटा? आई एम गुड मैम। So how's your NEET preparation going? Going good ma'am, right now I'm in grade 12th. Great. So how much you scoring in physics, chemistry and biology? Physics chemistry ma'am little bit low but bio बहुत अच्छा चल रहा है because of you scoring around 340 to 350 ma'am. Woohoo! Nice. But physics और chemistry के बिना exam clear नहीं होगा बेटा. You need to work on that. Now since you Okay. already have a bio in your pocket, अगर थोड़ी सी मेहनत physics chemistry पे कर लोगे तो मनचाहा कॉलेज भी मिल जाएगा. Actually ma'am I'm not able to मतलब cope up with my schedule actually मतलब कितना बार पढ़ना चाहिए मतलब वो कभी भी proper होता नहीं regularly so I want कि आप मुझे थोड़ी help कर. पढ़ना चाहिए. That is not the point. कितने घंटे आप ढंग से concentration के साथ पढ़ रहे हो, that is a point. एक्चुअली मैम मैं रोज रेगुलर 2 या 3 आवर का सेशन रखता हूँ मैम रेगुलरली जब मैं पढ़ने बैठता हूँ बाद में बीच में फिर डिमोटिवेशन फील होता है जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं मेरे को तो होते. लगता है अगर आपको अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स बढ़ाने हैं तो उसके पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने स्टार्ट कर देने चाहिए अच्छे से. ओके. मतलब कि पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर आपको मिल रहे हैं जो फिगर्स चेंज हो जाती है थोड़ी बहुत, वो सब आपको सॉल्व करने चाहिए. और जो मैक्सिमम स्कोरिंग चैप्टर्स है उसका एग्जाम्पलर, उसका पीवाईक्यू, उसकी एमटीजी सब सॉल्व कर दो. जैसे कि मैंने सुना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे ज्यादा आता है केमिस्ट्री में. तो जब मुझे पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यानी कि उसकी वेटेज ज्यादा हो जाती है. जी मैम. ठीक है. वेटेज ज्यादा का मतलब है कि अब आपको उसको प्रैक्टिस ज्यादा करना होगा, तब आपके 3 से 4 नंबर बन जाएंगे. तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ी स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी कि अगर आपका बायो स्ट्रॉन्ग है तो यू हैव टू डू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन ऑर्डर टू गेट योर ओन मनचाहा कॉलेज. ओके. ठीक है. और उसके लिए आपने क्या करना है, स्कोरिंग चैप्टर्स को लेना है और हर जगह से सॉल्व कर डालना है. ओके मैम. ठीक है बच्चा. डन. और मैम मतलब पूछो. कभी कभी बहुत डिमोटिवेशन भी फील होता है मैम पढ़ते वक्त मतलब क्वेश्चंस नहीं बनते. सच बताओ तो इवन टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ट्रूथफुल फ्रॉम लास्ट 3 days इवन आई वाज आल्सो डिमोटिवेटेड. बीइंग अ टीचर आई एम टेलिंग यू दिस. मैं आपको बता रही हूँ द रीजन बीइंग आप लोग की नीट की डेट को लेके जो भी इस टाइम चल रहा है, हम लोग इसलिए डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि हम एक कोर्स लॉन्च करते हैं और फिर एक न्यूज आती है. न्यूज भी बहुत ज्यादा आती है, आपको भी पता है क्यों इतनी न्यूज आती है, मुझे भी नहीं पता. न्यूज इतनी ज्यादा आती है कि शायद वो पोस्टपोन हो रहा है. तो कहीं ना कहीं एज अ टीचर मैं ही पागल हो जा रही हूँ. मैम जब भी हम 12th में जब हम स्टूडेंट में हमारी नीट एग्जाम फिर भी कब होंगे अराउंड मैम आपके हिसाब से मई में होंगी हमारी भी एक्सटेंड होंगी? देखो बेटा आपके तो जो नेक्स्ट 2022 वाले हैं उसके तो 2 सेट में होने वाले हैं, 2 सेमेस्टर. इट्स लाइक अ 2 सेमेस्टर 22 वालों का बोर्ड का एग्जाम. ठीक है. तो वो कॉलेज कंडक्ट करवाएंगे या बोर्ड कंडक्ट करवाएंगे मैम? बोर्ड एक बार ये 21 का बैच कंप्लीट हो जाए, मुझे 3 महीने लगते हैं 11-12 पूरा कंप्लीट कराने पे यूट्यूब पे. ओके. 3 months फुल, क्योंकि मैंने पहले भी कंप्लीट कराया है संकल्प और एवरेज टू टॉपर सीरीज में. तो मुझे 3 महीने लगते हैं जिसमें मैं डेली फिर एक लेक्चर 11th का लेती हूँ, डेली एक 12th का लेती हूँ. बट बिफोर दैट आई रियली वांट कि जो हमारे 21 वाले बच्चे हैं वो अपने अपने कॉलेज में जाएं, भागे. ओके. नो लाइक मेरा क्वेश्चन ये मैम जो 22 वाले जो है तो उनका नीट एग्जाम कब होगा, लाइक मई में होगा या हमारा भी एक्सटेंड होगा मैम? बेटा देखो हमेशा हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मई में होगा. ये कोविड के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आएगी डेट. अच्छा. तो हमारा भी एक्सटेंड हो सकता है मतलब? बिल्कुल. और एक क्वेश्चन था मैम लाइक हम 11 साथ में पढ़ सकते हैं मैम 12th के? बिकॉज जो टेस्ट से हम 12th भी 11 भी हर बच्चे को पहले अपना 12th कंप्लीट करो उसके बाद 11 शुरू करना चाहिए. आइडियली एक अच्छा बच्चा क्या करता है वो अक्टूबर तक 12th पढ़ता है और अक्टूबर के बाद जनवरी तक वो 11th पढ़ता है. ओके. मतलब अभी ये 12th के फ्लो रहने दो. तैयारी करता है क्योंकि आपके 2 सेमेस्टर में तो जितना अच्छा आप सिलेबस उतनी जल्दी कंप्लीट कर लो. ओके मैम. ओके. हाँ ठीक है मैम आपसे एक स्नैप लेना था प्लीज. हाँ स्नैप लेना था मैम. अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो. मैम आप रिपोस्ट करना, मैं जरूर करूंगा पोस्ट बिकॉज मुझे आपके इससे वीडियो से मैम बहुत ज्यादा बेनिफिट था. मतलब स्पेशली आपने जो एनसीईआरटी हाईलाइट करवाई मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है. मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब एग्जाम्स में आए वाले वो मैम. सीरीज तो गोल्ड सीरीज थी. वो सीरीज के लिए मेरे को बच्चों ने बहुत दुआएं दी है एनसीईआरटी हाईलाइट के लिए. जो मैम आपको याद है लाइक लास्ट टाइम आपने एक मतलब रखे थे कि आप लाइव बुला के मतलब किसी ने सॉन्ग गाया था, किसी ने डांस किया था, आपने करवाया था कुछ लास्ट ईयर.
हाँ जब हाँ कोविड आया था तब मैं भी आया था आपकी स्टोरी में, मैंने सॉन्ग गाया था लग जा गले। हाँ, मुझे पता है। या हाँ, मैम। आपकी शायद मम्मा भी आई थी उस सेशन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी मैम। जी मैम। हाँ, और तूने पहले से वेट लॉस भी कर लिया है। मैम मैंने 44 केजी कम किया है 5 मंथ्स में लॉस। देखा, तू पहले गोलू मोलू था। मेरे को यही लग रहा था कि रौनक से मैं पहले बात की है, बट ये लड़का तो बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है। अरे बाप रे बेटा, देखा आपने 44 किलो कम किया रौनक ने। मैंने मैम भी एक्चुअली यही एक सोच रही थी, डाइटिशियन है लास्ट मैम, में मैं इसके दिल्ली से मम्मा ही, से भी डॉक्टर मिली थी। शिखा सिंह करके। अच्छा। तो उनसे मतलब आपसे भी इंस्पिरेशन मिला, आपने क्या, फिर हमने भी कर लिया मैम आपके साथ। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं तो यार, मैं यही सोची थी, ये लड़का गोलू था और इसकी मम्मी से भी मैं मिली हूँ। ओ जी तेरी, मैम। क्या बात है, क्या हाँ, बात है। बट अब सीरियस हो गया है। उस टाइम जब मुझे जी। मिला था तो बहुत खुश मिजाज था। मतलब मेरे को अभी भी याद है, हंसता हुआ गोलू मोलू था। जी मैम। जी। बट देख, जो भी है लाइफ में, आपने वेट रिड्यूस किया, कुछ भी किया, बट ऑलवेज जी रिमेम्बर मैम। योर स्माइल इज एवरीथिंग। या मैम, योर ग्राउंड टू स्माइल अर्थ शुड इज नॉट बेटर। एनीवेयर। जी मैम। ठीक है, जैसे जी पहले था मैम। ना खुश मिजाज, वैसे ही बन जा वापस। वैसा ही है मैम। हाँ, नाइस। चलो बेटा, अब हम बाकियों को ऐड कराते ओके हैं, मैम। क्योंकि ये लोग थैंक यू फिर मैम। मेरे को ना भय भय करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बाय बच्चा, ओके टेक मैम, केयर। थैंक यू मैम, बाय मैम, थैंक यू। बाय। तो भाई, ये सुन के तो मेरे तो तोते ही उड़ गए। 44 किलो बेटा, पतला होना शुरू करना पड़ेगा वापस से। क्या कहते हैं जी स्क्वायर आर्मी? हाँ भाई, अभी खुशी कहाँ है हमारी? यस, खुशी को ढूंढते ढूंढते खुशी कहीं खो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, कहाँ है खुशी की रिक्वेस्ट? खुशी बेटा वापस भेज रिक्वेस्ट मैम को। So I'll be taking up the last student for the day. Yes. मैम, जीजू का है बेटा? जीजू इज स्लीपिंग। उनको डेजर्ट बना के दिया ना मैम ने। हाय, हेलो मैम, कैसे हैं? आई एम गुड बेटा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। नाइस। ऑल्सो, हाउ इज योर नीट प्रिपरेशन? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं नहीं मैम, बायोलॉजी में तो नहीं आ रही, आपने जैसे करवा दिया उसके बाद। चलो, नाइस, फिर आनी भी नहीं एनसीईआरटी भी चाहिए। करवा दी। हाँ, और क्या आनी भी नहीं चाहिए? चाहिए। नाइस। है। और बाकी क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे हो? हाँ मैम। क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे हो? हाँ मैम, हाँ। चलो, वेरी नाइस। कुछ पूछना है? नहीं मैम, अभी तो चल रही है, मतलब रिविजन क्लास कर रही हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, नाइस बेटा। अब हम और स्टूडेंट को भी ऐड कर लेते हैं। अलग ही रोई पड़े आज तो हम इनविटेशन सेंड कर लेते हैं बच्चों को। खुशी आ ही नहीं रही इसमें, खुशी ध्रुवी। कोई नहीं, डॉक्टर चिराग को ढूंढते हैं। एक तो इन लोग के सबके यूजर नेम ही अलग होते हैं, ढूंढना ही मुश्किल है इन सबको। डॉक्टर चिराग। भाई बच्चों, तुम्हें ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? सही बता रही हूँ, तुम्हें ढूंढना इतना मुश्किल है जैसे पूछो मत। वहां चिल्लाई जा रहे हो ऐड कर लो, ऐड कर लो। ये नहीं रिक्वेस्ट भेज दे मैम को यहाँ पे। चलो, मुस्कान को भी ऐड कर लेते हैं। बेटा, रिक्वेस्ट जिसकी आएगी उसे तो मैम ऐड करेगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से आ जाए तो। ना, ऐड मी कैसे? तो यहाँ पे मैम नेक्स्ट बच्चा आ गया। हाय बेटा। हेलो। हेलो। हाय हेलो बच्चा, मैम। हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। और हाउस योर स्टडीज गोइंग? मैं आपकी क्या बोलूं, मैं बहुत दिनों से चाहती थी आपसे बात करना। मतलब एक ड्रीम सा था कि एक बार तो बात करूं आपसे। ठीक है। सो हाउ स्टडीज गोइंग?
ओके, अब मुझे लग रहा है इंटरनेट अनस्टेबल हो गया थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है मुझे। ओहो, बफरिंग हो गया बेटा, बफरिंग हो गया आपका इंटरनेट। यस। हेलो हेलो हेलो, हेलो बेटा। आवाज आ रही है बेटा मैम? आप ब्लर हो गए हो। हाँ, अभी आवाज आनी शुरू हुई है। हेलो। बफरिंग हो गया बेटा, बफरिंग हो गया, नेट अनस्टेबल है शायद आपका, नेट अनस्टेबल आ रहा है। यस। अभी सही है मैम? ओ हेलो, यस। नहीं बेटा, नहीं नहीं अभी नहीं, से मेरी आवाज नहीं जा रही? पूरा ब्लर आ रहा है। हम्म। बेटा बहुत टूट टूट के आपकी आवाज आ रही है, बहुत ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। मैम मैं भी 12th हाँ। स्टैंडर्ड में हूँ, अन अकेडमी से क्लासेस लेती हूँ। वहाँ पे भी आपके बारे में सुना है। और अच्छा। मैं हेलो हाँ बेटा, हाँ, वी आर ट्राइंग टू लिसन टू यू। यस मैम, यस। मुझे थोड़ा कुछ मतलब ये जानना था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करे, और फिर मतलब टाइम कैसे मैनेजमेंट ज़्यादा। बेटा आप अकॉर्डिंग टू योर स्टडीज, मतलब कि अगर आपका जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा वीक है आप उसको मैक्सिमम टाइम देंगे टू मेक इट अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, ठीक है। और जो सब्जेक्ट आपका अच्छा चल रहा है उसे डेली प्रैक्टिस जितना टाइम देंगे, ठीक है। और नीट की प्रिपरेशन के तो लिए मैम। बेटा आई थिंक हेलो, आपका इंटरनेट बहुत वीक हो गया है, तो आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा कॉल। इट्स फुल ब्लरी एंड बफरिंग। यस, सॉरी बेटा। हाँ ओके। हेलो। तो बेटा बेटा आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा अपना कॉल, क्योंकि योर वॉइस इज नॉट कमिंग टू अस प्रॉपरली। ओके मैम, ठीक है, कोई सॉरी नहीं, बेटा। नेक्स्ट टाइम। हाँ, नेक्स्ट टाइम पक्का। थैंक यू मैम। ठीक। तो बेटा नाउ लेट अस कम टू द अनाउंसमेंट पार्ट ऑफ द डे, कि व्हाट इज द मेजर अनाउंसमेंट कमिंग अप फॉर यू गाइस। तो मेजर अनाउंसमेंट दो है। एक तो प्लस पे, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे मैम का 22 बैच लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट वीक से। तो जितने बच्चे वेट कर रहे थे अब उनका वेट ओवर हो गया, वो अपनी प्रिपरेशन मैम के साथ शुरू कर सकते हैं। जैसे कि देवांश ने कहा, दे कैन स्टार्ट विद देयर प्रिपरेशन ऑन प्लस, ठीक है, अन अकेडमी प्लस पे। आई एम लॉन्चिंग माई ओन बैच। द सेकेंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल माई यूट्यूब स्टूडेंट इज, पहली चीज ये कि नीट एग्जाम कब तक हो सकता है। तो एज पर माई व्यू, हैशटैग माई व्यूज, व्हाट इज, जब कोई भी अगर इस वीडियो को वायरल करना चाहता है या कहीं पे भी यूज कर रहा है तो हैशटैग माई व्यू जरूर लगाएगा, ठीक है। यस बिल्कुल। तो हैशटैग माई व्यू, इट विल बी इन सितंबर, ठीक है। बाकी देखो पोखरियाल सर की मर्जी है, जब उनका मन करेगा तब होगा, ठीक है। अगर वो कहेंगे परसों कराना तो वो परसों भी करा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप सब चीजों के लिए रेडी रहे, बट अकॉर्डिंग टू मी लुकिंग एट द करंट सिनेरियो इट शुड बी इन सितंबर, क्योंकि इट्स अ ऑफलाइन पेपर, प्लस इट नीड्स लॉट ऑफ मैन पावर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स चाहिए, इन्विजिलेटर्स चाहिए आपकी चेकिंग करने के लिए। तो इसलिए बच्चों व्हाट आई प्लान कि अभी हम वन शॉट्स कर रहे हैं, और हर दिन 4 बजे हम आपके पूरे पूरे यूनिट वाइज PYQs भी करेंगे। हैशटैग माई व्यूज था, ठीक है। कोई इस पे कॉन्ट्रोवर्शियल भी का, पहली बता रही हूँ। यस, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज ये है कि सून बेटा, एज यू नो कि मैंने एक चैनल बनाया था रैंकर्स बायोलॉजी, अन अकेडमी का एक चैनल है। उस चैनल पे आपने जाके सब्सक्राइब जरूर करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक बहुत मेजर सरप्राइज आने वाला है 22 और 23 के बच्चों के लिए। इट्स अ ह्यूज सरप्राइज कमिंग अप नेक्स्ट वीक। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन भी होना है मेरा और आनंद मनी सर का, जहाँ पे विल बी टेलिंग यू डिफरेंट थिंग्स अबाउट द नीट एग्जाम। दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू, ठीक है। एंड G Square Army rocks.
कोई कुछ भी बोले, आवर आर्मी हैज ऑलवेज बीन रॉकिंग एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू रॉक। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो मैं बताना चाहती थी अबाउट द नीड डेट, माय व्यूज। सेकंड, प्लस लॉन्च। थर्ड, योर वन शॉट्स गोइंग टू बी रेगुलर। टुमारो वी आर गोइंग टू शेयर द कैलेंडर। अभी हम सेल यूनिट पे फोकस कर रहे हैं, फिर हम प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट पे फोकस करेंगे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट अनाउंसमेंट इज 4 बजे हम स्पेशल क्लासेस पे करने वाले हैं आपके पूरे पूरे चैप्टर। प्लांट किंगडम के लिए आई हैव आस्क्ड फॉर अनदर टीचर, शी माइट कम वेरी सून ऑन द चैनल टू टीच यू प्लांट किंगडम एज वन शॉट। ठीक है, यस, तो सी यू सून टुमारो 1 o'clock। ठीक है, जिनको भी पर्सनल गाइडेंस या कोई भी प्रॉब्लम है, सीधा एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं गरिमा गोयल 007 पे, या फिर एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है मेरे बायो में, वहां पे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यस, वहां पे भी आप लोग मैम से ज्वाइन कर सकते हैं। दिस टेलीग्राम चैनल यू कैन ज्वाइन आराम से, फ्री चैनल है, ज्वाइन कर लो, बायो में दिया हुआ है। ठीक है, खुशी की शायद रिक्वेस्ट आई है, मैं देख रही हूँ, वो बहुत दिनों से कोशिश कर रही है, मैं जाना नहीं चाहती उससे बात किए बिना, बच्ची का दिल टूट जाएगा। बच्चे का दिल तोड़ के नहीं जाना चाहती मैं बिल्कुल भी। यस, एक तो ये मिल गया, चलो एक लड़का तो मिल गया। खुशी की रिक्वेस्ट और देख लूं मैं, कहाँ है खुशी, जल्दी भेज रिक्वेस्ट, वापस भेज। बच्चों का दिल तोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। साथिया ओ तेरी बेटा खुशी, तुझे ढूंढते ढूंढते मैंने क्या क्या नहीं किया। सुबह शाम पिया तो सिर्फ बॉर्नवीटा वाला दूध ही पिया। यस मेरा बच्चा, आई स्टिल कांट फाइंड खुशी, पता नहीं क्या। But I've asked Dr. Chirag to join the session. He has been asking for me very long. खुशी ध्रुवी है, खुशी ध्रुवी। अब डॉक्टर चिराग ऐड नहीं हो रहे, अब खा लो पूरी की पूरी फुटेज, खा लो अब। ठीक है, हाँ, जैसे मैम ने देर से क्या एक्सेप्ट कर लिया, तुम तो यार नखरे दिखाने लग गए। हाँ, यस, हमने थोड़ा लेट के एक्सेप्ट किया, तुमने हमें धोखा दे दिया, वेरी बैड। यस, चलो फिर हम भी चले अपना बोरिया बिस्तर उठा के। चलो बाय बच्चों, टेक केयर, बाय।